अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज के हम बात करेंगे FECHS फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि माजी में हमने बेशुमार प्रोग्राम किए और हमने ये कोशिश की कि कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो खामियाँ हैं उनको उजागर किया जाए और उनका हल निकाला जाए। जिस तरह जो अभी नई MC आई है, कुछ ही उसे अरसा हुआ है, तकरीबन 5-6 माह हुए हैं गालबन, तो उसमें ये है कि उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। जिस तरह शुरू में कोर्ट में केसेस गए और वहाँ पे वो उन्होंने बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस से हो के फिर दोबारा जो है वो अपनी सीटों पे बराजुमान हुए। तो आज हम फिर इसी मौजू को टच करने जा रहे हैं। और MC की जो क़यादत है वो पहले भी माजी में भी हमने स्टूडियो में बुलाया, उन्होंने उसका तफसीलन जवाब दिया और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसी के साथ जो अफेक्टिंग है वो भी जिना गार्डन के हवाले से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज हम बड़ी खुल के बात करेंगे और ये जो लोगों के मसाइल हैं, जिस तरह इन्होंने एक वादा किया हुआ है, जिस तरह इनका विज़न है, सोच है जो करने जा रहे हैं, वाकई कि इंशाल्लाह ये 3 सालों के अंदर ये अफेक्टिव की जो तादाद है ये कम हो जाएगी। ये 100% डिलीवर कर देंगे लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसाइल हैं, जो बिजली, पानी, गैस और जो भी है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि जो नई MC आई है उसने ये दावा किया है, बल्कि काम भी कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसको जो है ना विद इन 1 ईयर हम कोशिश करेंगे कि अफेक्टिव को भी अकोमोडेट करेंगे और साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पुराना एरिया है उसके अंदर जो भी चीज़ें रह गई उसको भी मुकम्मल करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता जाऊँ जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ज़ीशान जुवैद गुल साहब, जिनका तल्लुक़ MC से है। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बासर यार ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ जिना गार्डन के मेंबर भी हैं और अफेक्टिव की नुमाइंदगी भी करते हैं। जी ज़ीशान साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से ली और आपका जो विज़न है, आपकी जो सोच है, आप ये जो इसके अंदर आए तो इसमें आपके पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड था या आपने लोगों ने आपको जो है ना आपकी खिदमत खल्क़ के जज्बे से जो आप मामूर थे तो लोग लेके आए कि आप हमारी नुमाइंदगी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले माजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और अपने जो मामलात हैं सोसाइटी के वो गोशवार करने का मौका दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि मैं बेसिकली गुजर खान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं शुरू से बाय बर्थ इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और एजुकेशन मेरी MBA है, मैंने MBA किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं लंदन गया हूँ, वेस्ट लंदन कॉलेज से मैंने BTech किया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में और MBA मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था। और उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से, वैसे इधर का मेंबर मैं 2009 से हूँ इस सोसाइटी का और प्रॉपर यहाँ का रेजिडेंट में बना हूँ 2015 से। और बेसिकली मेरी जो फैमिली है, मेरे फादर जो हैं वो जर्मन नेशनल हैं और सिंस 90 वो जर्मनी में हैं और भाई भी मेरे जर्मन नेशनल है। मतलब फैमिली ज़्यादा मेरी आउट ऑफ कंट्री है। तो ज़्यादा जो मतलब स्टार्ट जो लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पर एक कमर्शियल प्लाजा बनाया था जो भी रेंट आउट किया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर मेरी रेजिडेंट भी जिना गार्डन में राइश जो है। तो जो मतलब उसके बाद मेरी फैमिली के और मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर तकरीबन टोटल हमारे 17-18 घर हैं इधर जिना गार्डन में ना, पूरी फैमिली के। तो कहने का मतलब है कि इतनी मतलब तादाद में हमारी फैमिली और सब यहाँ पर रह रहे थे और जितने मसाइल थे वो डेली बेसिस पे उनका सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें मैं एक चीज़ ज़िक्र कर दूं कि जब हम इधर हेड ऑफिस में आते थे जो ब्लू एरिया में है, यहाँ पर सदर और सेक्रेटरी को मिलना हमारे लिए इतना मुश्किल हुआ था कि मिलने के लिए हमें 2-2 घंटे लाइनों में बैठना पड़ता था। तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब मैं अपनी ये इंग्लैंड से वापस आया हूँ मैं 2015 में, तो उसके बाद मैंने फिर ये प्लान किया कि यहाँ पर पक्का रायशी भी बन गया जिना गार्डन का और मैंने फिर प्लान किया कि मैं लोगों की खिदमत जो है ना इंशाल्लाह जिना गार्डन में जो है ना जब भी मौका मिला तो उसकी खिदमत की जाए। तो तो सर, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह लोग जो है ना वो मायूस हुए हैं, अफेक्टिव की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसाइल हैं, आपका जो विजन है, जो आप जिस तरह माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपने क्या एक रोड मैप तरतीब दिया है, तो कितने अरसे के अंदर इंशाल्लाह ये सारे मसाइल ख़त्म होते नज़र आ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको पता है कि हम जो इलेक्शन जीते हैं कितने मसाइल का सामना रहा है। उसके बाद जब हम ने मतलब जनवरी में आके चार्ज लिया जनवरी 2023 में, तो उसके बाद मसाइल तो बेताशा थे
जिसमें सबसे बड़ा मसला फैक्ट्रीज़ का था, और इसके अलावा जो रेजिडेंट हैं उनके भी मसाइल एक तरफ हैं, जिसमें जो मतलब हमारे यहाँ पे तकरीबन 35 और 4,000 रेजिडेंट्स हैं जिनाह गार्डन में। कुरंग टाउन में तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, पानी बिजली गैस की भी, लेकिन जिनाह गार्डन में मसाइल ज़्यादा हैं। तो वो जो उनके मसाइल हैं वो एक अलग स्टोरी है। तो मैं आपको पहले फैक्ट्रीज़ का बताऊँ। हमारे जिनाह गार्डन में तकरीबन 6 से 7,000 फैक्ट्री हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के, कुरंग टाउन के भी कुछ हद तक। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। वजह ये है कि इनके लिए लैंड परचेज़ नहीं की गई, और जस्ट ये पीस ऑफ पेपर सेल हुआ है मार्केट में, और जो लैंड हमारी इतनी नहीं है कि हम इन सारे मुतासरीन को क्लियर कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन आके एक प्रॉपर तरीके से सीनियरिटी लिस्ट बनाई है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की। उसमें हमारी जो MC के मेंबर हैं जनाब आसिफ तनोली साहब, और जो मैनेजर हैं साजिद साहब, इन्होंने मिल के प्रॉपर तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जिसमें वायलेशन हो। लाइक इस तरह के जो प्लॉट जिसको फ़र्स्ट अलॉटमेंट हुई है, और वो जो अलॉटमेंट जिस एग्रीमेंट के थ्रू हुई है या कैश के थ्रू हुई है, वो जिस टाइम फुलफिल हुआ है, उस डेट फुलफिलमेंट ऑफ दैट डेट जो है ना वहाँ से कंटिन्यू हुई है, वहाँ से उस लिहाज से सीनियरिटी लिस्ट बनी है। जी बिल्कुल। जी बादशाह यार साहब, जिस तरह अभी ज़ीशान जुवैद साहब कह रहे थे कि हमने आते ही काफ़ी मसाइल का सामना था, हमने एक अज़म किया है और हमने एक सीनियरिटी लिस्ट तरतीब दी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये फैक्ट्री अकोमोडेट हो जाएंगे। ना तो वहाँ पे लैंड का पहले मौजूद थी, तो हमने लैंड भी परचेज़ कर रहे हैं और कोशिश ये है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई फैक्ट्री जो है ना वो अकोमोडेट हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, और ज़ीशान गुल साहब का भी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि देखें, मेरे बारे में तो खैर आपको पहले भी मैंने एक बताया था कि हमने हाई कोर्ट से एक डिसीजन लिया है। शायद ज़ीशान गुल साहब इसके ऊपर कोई तबसरा कर लें। हमने हाई कोर्ट से डिसीजन लिया है कि जनाब अली जो फैक्ट्री हमारे साथ जो कोर्ट में थे, इनको प्रायोरिटी पे जो है प्लाट दिए जाएंगे। मैंने इन लोगों से 1/3/2023 को मैनेजमेंट से ये मीटिंग की थी, और इसके अंदर जनाब अली खालिद महमूद साहब प्रेसिडेंट, वाजिद नसीम साही साहब जो है वो सेक्रेटरी थे, ज़िया शाहिद साहब, ये उनके दस्तखत हुआ। ये अगर कैमरे में दिखाएं तो ये जनाब अली इनका हमारे साथ मीटिंग हुई, और इन्होंने हमारे साथ एग्री किया कि जी हम आपको जिस तरह कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक हम आपको प्लाट देंगे तमाम फैक्ट्रीज़ को। जबकि ये अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने एक पिटीशन दायर की किसी से मेल मिलाप करके, वो साहब भी मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से। मैनेजमेंट ने उसके साथ मिलके एक मोहसिन अख्तर कियानी की, जहाँ से हमने आर्डर लिया था, उसमें एक पिटीशन दायर की, और उसके अंदर ये जिक्र नहीं किया कि जी पहले आपने कोई आर्डर किया इस तरह का। मतलब सिर्फ ये कहा जी AGM हमने की है और जनाब हमें सीनियरिटी पर वो दिया जाए। देखें ये एक बदनीयती ज़ाहिर होती है इससे, क्योंकि एक ऑलरेडी आर्डर मौजूद है, आपने हमारे साथ उस पर मीटिंग भी की हुई है, आपके मिनट्स हमारे पास है, तो आप मेहरबानी करके उसके मुताबिक हम लोगों को प्लाट दें। अब जनाब अली तकरीबन जब से AGM हुई है ये लोग हाथ ही नहीं आ रहे हैं। मिर्जा साहब को मैंने जनाब सदर साहब से आपने रब्ता किया? जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जनाब अली मिर्जा इकबाल साहब से मैंने रब्ता किया, कल भी और उससे अगले दिन भी। मैंने कहा जी AGM होगी, मेहरबानी करके हमें कोई टाइम दे। कोई टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मुझे कहा जी मैंने खालिद से बात की है और वो जैसे ही होगा तो हम आपको देंगे। तो ये देखें ये चीज़ें जो है ना भागने वाली नहीं है। देखें कैसे भागेंगे इन चीज़ों से, ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है हर सूरत में, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। ठीक है ना जी। तो इसके लिए बेहतर ये नहीं है बादशाह यार साहब, आप सदर साहब से सेक्रेटरी साहब से मिलें और उनको ये कहें कि ये जो एक कोर्ट का डिसीजन है आपके मिनट्स हैं, तो आप ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको बैठ के हल करें। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, ये जो मिनट्स हमारे पास हैं ये इन्हीं लोगों से मिलके की है ना। ये मतलब मैं ये तो नहीं था कि जनाब ये तो मैंने सारा कुछ मेरे सामने इन राइटिंग है। ये निशान साहब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जिस तरह
ये आपने मिनट्स जो है ना वो सेक्रेटरी साहब ने या सदर साहब ने वो साइन करके दिए, तो अभी इसके अंदर क्या दुश्वारी है, तो इनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। बल्कि इनको बुला के मैं ये कहता हूँ कि ये जो इशू है इनको मिल बैठ के, बजाय आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं आप भी और ये भी, तो इनको हल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक जो ना फैक्ट्रीज़ का तल्लक है, ये सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई है ना फ़ेज़ 1 की और फ़ेज़ 2 की, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारा इरादा जो जुलाई से हम प्रॉपर तरीके से इनको प्लॉट हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे। जहाँ तक मामलात है मीटिंग की सदर से या सेक्रेटरी से या बैठने का, तो वो तो मेरे ख्याल में तो इतना मुश्किल ही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, कल मैंने छोटा सा काम करना था, खालिद साहब से मिलना था, तो उन्होंने मुझे जो बुलाया वो उन्होंने मुझे साइट पे बुलाया जहाँ पर हम क्रॉन्ग टाउन का वो मेन जो रास्ता निकाल रहे हैं, मेन हाईवे के साथ टच कर रहे हैं। मैं उधर जाके उनसे मिला हूँ, 10 मिनट 15 मिनट की मेरी 20 मिनट की जो मुलाकात हुई है वो वहाँ पर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी एमसी है, ये तो मतलब बासित यार साहब भी जो है इस चीज़ से मेरी बात से एग्री करेंगे। ये 13 के 13 बंदे ऑन फील्ड हैं, मतलब हर बंदा इस टाइम भी मतलब सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं वो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और लोगों को डील कर रहे हैं, सदर साहब भी बैठे हुए हैं और पूरी टीम 13 के 13 बंदे ऑन ड्यूटी हैं। मतलब मैं खुद साइट ऑफिस इंचार्ज हूँ जिना गार्डन का, और मैं तकरीबन 10 से 11 बजे मैं साइट पे होता हूँ और प्रॉपर लोगों से जो मसाइल हैं जो हमारे बस में हम फ़ौरन हल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को समझा जाए कि ये एक कोऑपरेटिव इदारा है और ये कोऑपरेटिव इदारे में कुछ ऐसा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा फंड नहीं पड़े हुए कि हमने फ़ौरन उनको जो है ना शुरू कर देना है। तो कोई ऐसा चिराग नहीं है जिसको हमने रगड़ना है, तो सिस्टम उसमें इंशाल्लाह ताला मतलब हमने इन मेंबर्स के साथ, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, इनके साथ मिल के हमने ये चीज़ें करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको क्लियर करेंगे और जितना पॉसिबल हुआ मतलब 1 साल के तो अंदर इनके साथ आप बैठ के एक मीटिंग जो है ना वो कोई आप जिशान साहब जिस तरह बासित साहब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप मीटिंग के लिए आए, हम आपका मिल बैठ के जो है ना मसला ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई हमसे मीटिंग करे तो सही, प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से वो अभी आप मीटिंग करें तो तब हम बैठे ना, देखें ना, ये पहले इन्होंने टाइम दिया था, जब से एजीएम हुई उसके बाद तो ये पकड़ा ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। ये समझ रहे, देखें हम लोग, मैंने तकरीबन 250 मेरे अफेक्टी ने वोट दिए ने जिनकी वजह से ये लोग जीते हैं, नहीं तो बैठ जाए मेरे साथ कर ले। सबको पता है कि 250 बंदों को मैंने खुद वो किया कि जी आप लोगों ने इन लोगों को वोट देना है, मेरा हक बनता है मैं इनसे सवाल करूं। नहीं बिल्कुल, ये तो कोई तरीका नहीं है कि जनाब एक आपने मीटिंग मेरे साथ कर लिया, दोबारा आप मुझे टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि जी बैठें कि जी हम क्या करेंगे, जी आगे का लाए अमल हमें बताए ना किस तरह से। अच्छा ये बासित यार साहब ये बताइएगा, ये जो अफेक्टिव पैदा हुआ है ये किस तरह क्रिएट किस तरह हुआ है? ये तो अभी आए ना 5-6 माह हुए हैं, तो इसके पीछे क्या दास्तान है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये 8-10 साल तो इसको हो गए, बल्कि ज़्यादा टाइम होगा, तो उस वक्त ये अफेक्टिव ने क्यों नहीं कोशिश की इतनी? सर जी मैं तो 2016 में इधर मैं डिप्टी चीफ ऑडिटर था इसको का, मैं जब रिटायर हुआ तो मैं 2016 में यहाँ आया हूँ। मुझे तो 2016 के बाद ये पता चलना शुरू हुआ कि यार कोई इफेक्टिव भी है। मैं पहले समझता था इफेक्टिव वो है जो जिनका पानी बिजली गैस नहीं है, वो तो मुझे बाद में पता चला कि जनाब अली ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरी कास्ट जमा की हुई है और इनके पास प्लाट नहीं है, सिर्फ एक लेटर दिया हुआ है जिसके अंदर गली नंबर और प्लाट नंबर लिखा है, ज़मीन पे वो है ही नहीं, ज़मीन खरीदी नहीं गई। ये क्या नाम है, आपने वो डिप्टी स्पीकर साहब का आपने सुना होगा उसमें सेशन उसमें सेनेट के इजलास में जावेद अब्बासी साहब का, ये मेरे पास लेटर है, उन्होंने जनाब अली कहा था उनकी मीटिंग जो हुई थी हाउस एंड लाइब्रेरी की, उसमें उन्होंने कहा था कि 7000 इफेक्टिव है, रजिस्ट्रार ने स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर कि जी बगैर मतलब उसके क्या नाम है जमीन मुझे नजर आ रहा है 7,000 फैक्ट्री तो नहीं है, उनकी तादाद कम होगी, लेकिन ये अब तो देखे ना जो हमारे पास इन राइटिंग है, हम तो अपने आप से तो नहीं कह रहे ना, हम तो उसके दस्तखत हैं जावेद अब्बासी साहब के जिसमें 7,000 का लिखा हुआ है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी ज़िशान साहब, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसाइल हैं जैसे पानी बिजली गैस का, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि कब तक इंशाल्लाह ये जो है वो चीज़ें पाइपलाइन में है या डिलीवर हो चुकी है, क्या इसका स्टेटस क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं तकरीबन 4 से 5 माह हो गया ना। तो इसमें सबसे पहले जो है ना अगर पानी की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा ये ट्यूबवेल लगा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर वाटर टैंक एक बनाया था पिछली एमसी ने जो तकरीबन 5 लाख गैलन के राउंड अबाउट है, वो ऑपरेशनल नहीं था। हमने आके उसको ऑपरेशनल किया, उसमें 3 टरबाइनें लगाई हैं, टरबाइंस का रूम बना के प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना जो पानी वहाँ पे था उसको पहले स्टॉक करके सीधा उसको डायरेक्ट फिर जो ओवरहेड टैंक है उनमें डायरेक्ट पानी जा रहा है। और मज़ीद एक ट्यूबवेल वहाँ पे मौके पर शुरू हो गया और इंशाल्लाह 1-2 ट्यूबवेल लगाने हमने फ़ौरन ना, तो उसमें इंशाल्लाह ताला पानी का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और मज़ीद हम 2 टैंकर भी परचेज़ कर रहे हैं जिससे जो है ना जो दूर का एरिया जहाँ पे प्रॉपर पानी की लाइनें नहीं डली हुई वो एरिया भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा।
और जहाँ तक बिजली के मामलात हैं, वो आपको पता है कि मेन जो हमारा मसला है उसमें जो बिजली का प्रॉपर लोड नहीं डिवाइड हो रहा ना, मतलब कहीं पे 200 से भी ऊपर चला जाता है और कहीं पे तकरीबन 150 160 आ रहा है। उसके लिए हमें फ़ौरन ज़रूर जो है वो ट्रांसफार्मर्स किया। हमने भी 13 ट्रांसफार्मर ऑर्डर किए हैं, जिसके एडवांस पेमेंट हमने कुछ कर दी है और उम्मीद है विद इन मंथ इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, क्योंकि आगे गर्मी आगे मुश्किलात ज़्यादा हैं। तो मीन वाइल जब तक ये ट्रांसफार्मर आने थे, इस टाइम में हमने काफ़ी गलियों में मतलब 5 से 6 DPM मज़ीद लगाई हैं और 20 रोल तकरीबन आ चुके हैं। ये HT LT किस ये एल टी के रोल आए हैं। जी जी जो HT है वो ऑलरेडी हमारी जो पहले डेवलपर है हमारा उसके पास पड़ी हुई है, तो उन्होंने हमारे से कमिटमेंट की है कि जब आपके ट्रांसफार्मर आते हैं तो फ़ौरन हम वो इंशाल्लाह ताला वो लगा देंगे। तो बिजली के मामलात भी इंशाल्लाह उससे महीने डेढ़ में इंशाल्लाह ताला बेहतर हो नहीं, जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट की कंपनी है ज़ीशान साहब, लोगों का ये भी तासर है कि इनको थोड़ा आपने फ्रेंडली माहौल दिया हुआ है, वो इस वजह से सही डिलीवर नहीं कर, तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? असल में जहाँ तक बात करें आप, हमारे पास R&U डेवलपर है ना, उसके पास ऑलरेडी हमारी पेमेंट्स गई हुई हैं मुख्तलिफ प्लाट्स की मद में। जिस तरह 1122 प्लाट्स का जिक्र होता है, उसमें भी उनको जो पेमेंट्स गई हैं वो डेवलपमेंट की मद में गई हुई हैं। तो अब हमने उनसे काम लेने लाजमी है, क्योंकि उनके पास हमारी पेमेंट गई हुई हैं। और जिस तरह से वो पेमेंट काम नहीं करते तो हम उनको जो है ना शोकास दे रहे हैं। एक शोकास दे चुके हैं, अगर मज़ीद आगे वो काम नहीं करेंगे तो हम उनको इनका जो एग्रीमेंट है टर्मिनेट करके किसी और को दे देंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी तरफ ये एक खटक बिल्डर थे, डेवलपर थे, उनसे हमने यहाँ पे ज़ीशान साहब हमने जाना है वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद जो आपसे बात होगी बासर यार साहब, हम आपसे सवाल करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।